हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। माँ बेटू ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये दोपहर का ब्लॉग शूट हो रहा था। कल रात की जो ब्लॉग थी, रात से लेकर दोपहर तक का जो ब्लॉग था, मैं उसको अपलोड कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और जब बेबी नहा के आता है, सो जाता है, फिर वहाँ से मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाती हूँ। यानी कि मैं पूरे दिन का रूटीन आप लोग को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे क्या होता है, मैं कैसे रहती हूँ। और यहाँ पे जब बेबी सो के उठे हैं तो इनको नली अभी तल के फ्रेश नली दी हूँ और थोड़ा सा नमकीन बिस्किट इनको दे दी हूँ नाश्ते के लिए। जैसे सो के उठते हैं तो तुरंत कुछ खाने का इनका मन नहीं करता है। जैसे मैं पूड़ी सब्जी पराठा सब्जी लेके आई थी तो ये नहीं खाए हैं, तो उसको मैं खा गई हूँ। और यहाँ शाम हो गई है तो शाम को मैं नीचे डेली लेके जाती हूँ बेबी को बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे बहुत देर तक खेले हैं और अभी यश के पापा आए भी नहीं हैं, तो मैं इनको लेके चली आई हूँ ऊपर। 7:30 बज रहा है अभी, तो मैं सोची हूँ जल्दी से खाना बना लूँ। अभी फ़ोन आया था कि मैं 8:30 बजे तक आ जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं आके किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। क्योंकि वो आ जाते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता है, थके हो रहते हैं, तो मैं चाय बना के देती हूँ। जब भी वो आते हैं तो मैं लाल चाय बना के उनको पीने को देती हूँ। तो चलिए थोड़ा हम लोग आज के ब्लॉग पे फोकस डाल लेते हैं। जैसे बेबी लोग बहुत लेट चलते हैं तो उसके लिए कौन सा टाइम सही होता है मसाज की। जैसे बच्चे ना 7-8 महीना का हो जाता है तो माँ लोग को टेंशन हो जाता है कि कब मेरा बेटा खड़ा होगा, कब चलेगा। सब माँ को टेंशन होती है। मेरे भी बेटे जब छोटे थे तो मुझे तो बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि ये जल्दी चलते नहीं थे। ये तो 1 साल के बाद चलना स्टार्ट किया। जब मैं मम्मी के घर गई तो मम्मी मसाज की और तब से तब ये खड़ा हुआ। खड़ा तो ऐसे चेयर वेयर पकड़ के हो जाते थे, लेकिन चलता नहीं था, इनको डर लगता था। और ये पतले भी हैं, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भले पतले हैं। तो मैं बताती हूँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए जब आप लोग का बेबी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को मॉर्निंग में एक मसाज पैर की देनी चाहिए। आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, मैं इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। जो राख होती है ना, उसी से मालिश करते हैं। और मतलब जो लेट बच्चे चलते हैं उनको 2 टाइम मसाज देनी चाहिए। एक तो सुबह में राख से या पाउडर से देना चाहिए, और नाइट में जैसे बेबी मेरा खेल के आया है ना, तो मैं इनको डेली मसाज करती हूँ। मैं हर वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरी वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं रात का भी वीडियो दिखाऊंगी। जब ये नीचे से खेल के आते हैं तो इनको एक अच्छी सी पैर की मसाज देती हूँ, और पूरी बॉडी की नहीं देती हूँ, हाथ पैर सर की देती हूँ, क्योंकि ये खेलते हैं, थक जाते हैं और सो गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं बताती हूँ कि कौन सा मसाज करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आप लोग को दिखा दूँ कि बहुत रात हो गया है, ये सो गए हैं। और यहाँ पे 6:05 हो गया है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ मॉर्निंग टाइम हो गया है, रात में हम लोग खा पी के सो गए। और यहाँ पे 6:05 हो गया है, बहुत लेट हो गया है। फिलहाल अभी अंधेरा है, लेकिन यश के पापा रनिंग करने डेली जाते हैं तो चले गए हैं। और मैं किचन में गई थी, अभी मैं आप लोग को टाइमिंग दिखाई हूँ ना, 6:20 हो गया। तो आधा खाना बनाई हूँ, तब तक यश उठ गए हैं, तो फिर मैं उनको दूध दी हूँ पीने को। और यश के पापा भी आ गए हैं, तो वो बाबू के साथ हैं और अपना तैयार भी होंगे, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है, 7 बजे ही निकलना है। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अभी 6:30 हो गया है। उतने में उनको बस तैयार होना है और मुझे टिफ़िन तैयार करना है और उनका ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। अभी बेबी सो रहे हैं,
तो चलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग का बेबी जब लेट चलेगा तो आप लोग को क्या करना होगा। तो बहन लोग, सबसे पहले जब बेबी सो के उठेगा तो अगर आप लोग गांव में हैं तो गांव में राख मिल जाती है, जो चूल्हे की राख होती है, फ्रेश गोईठे से जो जलाया जाता है। तो राख को मल के और चलनी से चाल लेना है, और जो मुलायम राख हो जाती है उससे बेबी लोग को खड़ा करके चरपाई के पास खड़ा कर देना है और पैर को खूब मालिश करना है राख से। अगर राख नहीं मिल पा रहा है, जो लोग शहर में रह रहे हैं, तो आप लोग पाउडर से मालिश कीजिए। खूब ज़्यादा मालिश करना होता है, यानी कि 10 से 15 मिनट मालिश करना होता है पैर की। पैर मजबूत होते हैं तभी बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी मम्मी तो इसी तरह से बेबी को की, और हमारे गांव में इसी तरह से होता है। मैं गांव से हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग का भी मैं हेल्प करूँ, क्योंकि जो लोग शहर में रह रहे हैं ना, उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। और जो लोग न्यू मॉम है तो उन लोग को पता भी नहीं होता है कि कैसे क्या किया जाता है। गांव में तो 10 लोग साथ में रहते हैं तो 10 लोग बताते हैं कैसे क्या करें। तो सुबह की मालिश तो ये हो गई, और शाम की जब बेबी आप लोग का सोने जाए तो सरसों का तेल लेना है और उसको गरम कर देना है। अगर उसमें आप लोग चाहो तो थोड़ा सा लहसुन जो होता है ना, क्योंकि तेल को गरम करना है, तो थोड़ा सा 2-3 कली लहसुन को पका दीजिए और उसमें अजवाइन डाल के पका दीजिए। नहीं तो ये सब नहीं करना है तो बस लहसुन, अरे सरसों का तेल थोड़ा सा गरम करके और बेबी के तलुई पर खूब मालिश करना है। पैर के तल्ले पे पूरा पैर की मालिश करना है। तो बच्चों, ऐसे मालिश करके हम लोग बेबी को सुला देते हैं रात भर, और पैर की जो नसें होती हैं ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। जो सरसों का तेल लगता है, मसाज होती है। तो सरसों का तेल जब भी हम लोग बेबी लोग को मालिश करें तो थोड़ा सा गरम करके ही करें। तो सरसों का तेल बहुत लाभदायक होता है बच्चों लोग के लिए। तो हमारे गांव में तो इसी तरह से होता है, और बच्चे दौड़ने भी लगते हैं। रेगुलर आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन कर दोगे, और अगर उसके बीच में बेबी आप लोग का खुद से नहीं चलने लगेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये सच में बहन लोग, हमारे गांव में यही होता है बच्चों को चलाने के लिए, कि बच्चे टाइम से चलने लगे। तो मैं तो अभी फरमाइश वाली वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसी वीडियो के वजह से मेरा चैनल पे स्ट्राइक आ गया। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ उसको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक की क्या बोला जाता है, वो आ गया था, यानी कि कॉपीराइट जिसको बोलते हैं। तो 1 वीक के लिए बंद कर दिया गया, इसलिए मैं उस पर अभी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं बनाऊँगी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मुझे डर भी नहीं लगेगा उस पर वीडियो बनाऊँगी तो। क्योंकि अभी बना रही हूँ तो पता नहीं क्यों क्या हो जा रहा है, मेरा चैनल बंद हो जा रहा है। ये लास्ट वार्निंग है कि अगर इस बार हुआ तो बंद हो जाएगा चैनल, अब मतलब खुलेगा नहीं। मैं कभी आप लोग से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी, तो इसलिए अभी नहीं। मैं बनाऊंगी, आप लोग की फरमाइश ज़रूर पूरी करूंगी, क्योंकि हर माँ को टेंशन होता है कि हमारा बच्चा का परफेक्ट हर चीज़ रहे, क्योंकि ये लोग, इन लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सॉरी, उसके लिए अभी नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा काम ख़त्म करके ब्लैक टी बनाई हुई हूँ, मतलब ब्लैक कॉफ़ी, उसको अभी पी के आई हूँ। और बेबी की एक अच्छी मसाज दूंगी। यश के पापा मतलब चले गए हैं ऑफिस, और मैं बस 2 लोग बचे हैं घर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी लंबी वीडियो हो गई, तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैं भी छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं बता पाती हूँ। तो ये जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ, पैर की ये मसाज होती है सुबह में, बच्चों को इसी तरह से मसाज किया जाता है। जैसे मैं अभी करके हर नसें को अच्छे से मैं मालिश कर रही हूँ बेबी के पैर की। तो जो न्यू मॉम हैं, आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग के बच्चे लेट चल रहे हैं या अभी
6 मंथ के हैं तो 7-8 मंथ में ये मसाज आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग को कोई टेंशन नहीं होगा। बेबी 9 महीने के बाद चलना स्टार्ट कर देगा। जब बेबी 9 महीने के बाद चलता है तो कोई टेंशन नहीं होती है। जब 10वां 11वां महीना लग जाता है तो माँ लोग को टेंशन हो जाती है कि मेरा बच्चा कब चलेगा, क्यों नहीं चल रहा है। तो इस तरह से मैं मसाज करती हूँ पैर की। अब तो ये दौड़ते हैं, पतले हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं। अभी इनको मैं नारियल का तेल लेके आई हूँ। नारियल के तेल से बच्चों का निखार आता है, बच्चे गोरे होते हैं। मैं तो अगर घी से ये मालिश नहीं करने देते, नहीं तो मैं घी से मालिश करती ना तो ये और गोरे हो जाते। इनको घी नहीं सूट करता है, सूट नहीं क्या, इनको अच्छा नहीं लगता है। जब भी लगाती हूँ रोने लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ये दोबारा चाय पी रही हूँ, जो कॉफ़ी होता है ब्लैक कॉफ़ी, इससे वेट ख़त्म होता है। इसको पी के मैं एक्सरसाइज करती हूँ। हर हाउस वाइफ को कुछ ना कुछ अपने फिटनेस के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है एक्स्ट्रा। तो हम लोग काम करते करते भी अपना वेट कम कर सकते हैं। जैसे खाली जब सो के हम लोग उठे ना तो 1 गिलास गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ के पी के फिर घर का काम कर सकते हैं। और जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिले तो ये वाला एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जो पेट की लटकती हुई चर्बी होती है ना, प्रेगनेंसी वाला, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये पेट दबता है और चर्बी दबती है तो घटता है। ग्रीन टी अगर आप लोग पीना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट होता है। अभी तो मेरे पास ख़त्म हो ही निचाया है, 2-3 बचा है। तो उसको जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तब ग्रीन टी पीती हूँ। पूरे दिन मैं ब्लैक कॉफ़ी एक ही बार बना के उसी वाला बोतल में रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ। और अभी कुछ खाई नहीं हूँ तो एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ। पहले तो मैं योगा करती हूँ फिर एक्सरसाइज, लेकिन आज स्टार्टिंग में एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो अभी इस तरह से आप लोग करेंगी बहन लोग तो नहीं हो पाता है। जिन लोग का पेट ज़्यादा है, जैसे मेरा ही अभी ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं हो पाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये आसान ट्रिक है, थोड़ा सा आप लोग हेल्प ले सकती हैं इस रस्सी के वजह से। मैं तो इसी से अपना वेट कम की हूँ। पहले बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। आप लोग को पता ही है प्रेगनेंसी का पेट कितना ज़्यादा होता है। अब वो भी जिनका ऑपरेशन से बेबी होता है तो उनका तो पेट जल्दी जाता ही नहीं है अंदर। तो मेरा बेबी ऑपरेशन से है, सी सेक्शन से क्या बोलते हैं, तो ऑपरेशन वाला ये पेट है, इसलिए नहीं जल्दी जाता है। तो चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर ली हूँ और इधर बाहर का नज़ारा देखते हुए फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपना वेट भी ख़त्म कर रही हूँ, बेबी का केयर भी कर रही हूँ। और यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं। हल्की धूप निकली हुई है और बाहर का पहाड़ है, समुद्र है और ये बिल्डिंगें हैं। अब मनी प्लांट का थोड़ा मैं आई थी बाथरूम में, बाथरूम के कॉर्नर वाला जो बालकनी होता है वहीं पे मैं मनी प्लांट रखी हुई हूँ। बालकनी में रखने से क्या होता है, बाहर की बालकनी में बहुत धूप आती है तो ये सूखने लगता है। सबको मनी प्लांट रखना चाहिए घरों में। मनी प्लांट से होता है कि माँ लक्ष्मी का घरों में वास होती है। आंगन में, अगर आप लोग का आंगन वाला घर है तो आंगन में रखने से और लक्ष्मी माँ हमेशा घर में रहती हैं। और कभी मनी प्लांट में सूखा पत्ती नहीं होना चाहिए। मैं हफ्ते में 1 बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। जितने सूखे पत्ते होते हैं उनको मैं छांट के और उसी मिट्टी में अंदर कर देती हूँ। पत्ते अंदर करने से इधर उधर फेंकना भी नहीं पड़ेगा, पैर भी नहीं लगेगा, क्योंकि मनी प्लांट में माँ लक्ष्मी बसती हैं। तो आप लोग मिट्टी में ही, उसी मिट्टी में अंदर जो सूखा पत्ता होता है ना मनी प्लांट का, उसमें अंदर ही दबा दीजिए। उससे क्या फ़ायदा है कि पत्ते गल के और वो खाद के रूप में हो जाता है। तो मैं तो बाहर नहीं फेंकती हूँ और अंदर ही दबा देती हूँ, फिर पानी डालती हूँ तो गल के खाद हो जाता है।
और यहाँ पे अभी मेरा घर की सफाई हो रही है और बाबू बलून से खेल रहे हैं। तो बुला रहे थे कब से मम्मा मम्मा, तो मैं आधा झाड़ू लगा के चली आई हूँ। अब यहाँ पे ये दूसरे रूम में खेल रहे हैं। टीवी मैं कम दिखा रही हूँ, बहुत टीवी हमेशा कर रहे हैं। तो मैं पूरे दिन जब भी काम करती हूँ तो इनके साथ में ही रहती हूँ। जब भी थोड़ा सा दूर जाती हूँ तो लगते हैं ये चिल्लाने। तो पोछा को मैं पानी निचोड़ दी हूँ क्योंकि इस रूम में खेल रहे हैं तो ज़्यादा गीला नहीं करना है। और पंखा चालू कर दी हूँ, जल्दी से सूख जाएगा। जहाँ बैठे हैं वहाँ मैं नहीं लगाऊंगी, अभी खेलने में बिजी हैं। तो आप लोग बहन लोग बेबी से जो क्वेश्चन आप लोग करना चाहती हैं, क्या हेल्प मैं कर सकती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं गांव से हूँ तो गांव में बहुत नुस्खे होते हैं, बहुत बेबी लोग के बारे में बात मतलब मुझे पता है और इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। बेबी लोग को के साथ कैसे क्या किया जाता है मुझे पता है। बस उसी वीडियो को छोड़ के जिस पे मेरा स्टेक आया था, उस वीडियो को छोड़ के आप लोग और बेबी से क्या जानकारियाँ लेनी चाहती हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे पास वो जानकारी होगी तो मैं ज़रूर दूंगी, नहीं होगी तो मैं अपने मम्मी से दादी से पूछ के आप लोग की हेल्प करूंगी। क्योंकि हम लोग गांव से हैं तो गांव में 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों का भी सुनना अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम लोग जॉइंट गांव है, मतलब गांव बहुत बड़ा है और एक किसी का बेबी होता है तो बहुत लोग हेल्प भी करती हैं, ऐसे करो बेबी के साथ, इस तरह करो बेबी के साथ, मतलब सब लोग अपनी अपनी राय देती हैं, अच्छी ही होता है। और शहर में क्या है, हम लोग अकेले रह जाते हैं, कोई कुछ भी बताने के नहीं बता पाता है और हम लोग नहीं कुछ भी जान पाते हैं। तो यहाँ पे अब सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ बेबी के लिए स्टडी कराने। तो वहाँ पे 1 घंटे स्टडी कराई हूँ और बेबी भूखा है, मतलब उनको भूख लगी है, दुद्धू दुद्धू कर रहे हैं। तो रात वाला जो दूध होता है उसकी अच्छे से मलाई हो जाती है तो मैं मलाई को इकट्ठा करती हूँ घी निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये डिब्बा भी भर गया है, 1 हफ्ते का हो गया है घी। तो अभी मैं इसकी मलाई निकालूंगी। पहले बेबी को दूध गर्म कर दूँ क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। फ्रिज का दूध इस तुरंत निकाल के बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। जो फ्रिज में गैसें होती हैं सब में मिक्स हो जाती हैं दूध वगैरह में। और तो इसको मैं दूध को उबाल लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा भेली गुड़ उसमें मिलाई हूँ और उनका क्या बोलते हैं कॉम्प्लान मिला दी हूँ। तो यही 2 चीज़ मिला के मैं देती हूँ। और दूध में बस मैं फ्रेश दूध, मतलब दूध बस गर्म नहीं करती हूँ, सादा दूध, उसमें मैं बादाम 2-3 खड़े वैसे ही डाल देती हूँ। अभी मेरे पास मिक्सर नहीं है तो मैं मिक्सर में पीस के डालती है, वैसे कूटनी में कूट देती हूँ और उसको डाल देती हूँ। जब भी पिलाती हूँ तो छन्नी से छान के पिला देती हूँ। तो ये मलाई आप लोग देख रहे हैं, मैं मलाई इसी से निकालती हूँ। बहुत अच्छा मलाई मतलब मक्खन निकल जाता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है 1 हफ्ते का। इस टाइम मैं भैंस का दूध ले रही हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा मलाई हो रही है। और मैं फ्रेश घी निकालती हूँ घर पे ही। तो ये रो रहे हैं दूध पीने को और वीडियो भी लंबी हो रही है तो मैं बाद में निकालूंगी क्योंकि ये बार बार दुद्धू दुद्धू कर रहे हैं। तो जो ये बर्तन था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मलाई को फेंट के मैं फ्रिज में वापस रख दूंगी और बाद में देखूंगी तो मलाई अलग हो गया होगा और पानी अलग हो जाएगा। तो फिर उसको मैं गैस पे हल्की आंचों पे रख दूंगी, पकने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे पकता है। और यहाँ बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है, 11 से ऊपर हो रहा है, अब जाके मुझे टाइम मिला है ब्रेकफास्ट करने का। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई है। मैं लेके आई हूँ कि बेबी भी खा लेंगे लेकिन ये नहीं खा रहे हैं। खा के और ये दूध भी पी लिए और यहाँ पे खेलने आ गए। बॉक्स में बैठ गए थे। ये एक अलग से रूम रहता है, इसमें बस खेलते हैं और इनकी स्टडी वाला रूम है, स्टडी भी करते हैं खेलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और बस बेबी नहा के सामने खड़ा है क्योंकि अभी कपड़े नहीं पहने थे तो मैं वीडियो में नहीं इनको ला रही हूँ क्योंकि उसी वजह से मेरा चैनल को नुकसान हुआ है।
तो इसलिए अभी फ़िलहाल इस तरह की वीडियो नहीं बना रही हूँ। अभी इनको पैंट पहना के फिर मालिश करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। ये मालिश नहीं करने देंगे, मुझे पता है इनको बहुत नींद लग रही है। अभी 12:30 बज रहा है। आज का जो ब्लॉग है यहीं तक का रहेगा, और जो यहाँ से ब्लॉग रहेगा, जैसे दोपहर का ब्लॉग यहाँ तक हो गया, और यहाँ से जो ब्लॉग रहेगा वो कल के वीडियो में रहेगा। यानी कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग दिखाने वाली हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके, हाफ कर करके। जैसे आज का मेरा ब्लॉग यहाँ पे इनको मालिश करके नहला के अभी दूध पिला के सुला दूँगी, ये सो जाएंगे। तो फिर जब सो के उठेंगे तो आप लोग मेरे कल के ब्लॉग में देखना कि जब सो के ये उठ रहे हैं तो मैं इनके लिए क्या कर रही हूँ, क्या बना के खिला रही हूँ। क्योंकि अभी अंडा भी नहीं खिलाई हूँ सुबह से, और फ्रूट्स भी नहीं खिलाई हूँ, आज जूस भी नहीं पिलाई हूँ। तो अभी सो के उठेंगे तो जूस भी पिलाना है इनको, और फ्रूट्स भी खिलाऊँगी। फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो मैं जूस बना के पिला देती हूँ। तो मेरे ब्लॉग पे जितने लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, इसके आगे का रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, बाय बाय।